नमस्कार दोस्तों। मैं आज आप लोगों के लिए एक एजुकेशनल वीडियो लेकर आया हूँ जो यूपी बोर्ड के छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी है। जो कक्षा 11 के छात्र हैं उनका फर्स्ट पोएम मर्सी है। तो मैं आज आप लोगों को मर्सी की एक्सप्लेनेशन बताऊंगा तथा मर्सी का हिंदी में भी एक्सप्लेनेशन करूंगा। जो हिंदी भाषी छात्र हैं, जो यूपी बोर्ड के हैं, हिंदी मीडियम से पढ़ते हैं, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये मर्सी नामक पोएम जो है विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखा गया है। ये मर्सी पोएम जो है मर्सी पर पोर्शिया का एक भाषण है जो समझाती है कि व्यक्ति के जीवन में मर्सी का क्या महत्व है। आइए तो इसके टेक्स्ट वाइज, लाइन वाइज अध्ययन करते हैं। द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंथ। देखिए, द क्वालिटी ऑफ मर्सी, क्वालिटी का मतलब होता है गुण। क्वालिटी ऑफ मर्सी, मर्सी का गुण, इज नॉट स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब होता है बलपूर्वक प्राप्त करना। कहता है द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंथ। दया का गुण बलपूर्वक प्राप्त नहीं किया जा सकता। इट ड्रॉप्ड एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन। कह रहा है कि इट, यह ड्रॉप्ड गिरती है या यह मनुष्य के हृदय में उत्पन्न होती है एज, जैसे कि द जेंटल रेन, एक सुखद वर्षा फ्रॉम हेवन, स्वर्ग से। यह मनुष्य के हृदय में ऐसे उत्पन्न होती है जैसे सुखद वर्षा आकाश से पृथ्वी पर स्वतः आती है, वैसे मर्सी मनुष्य के हृदय में स्वतः उत्पन्न होती है। इसे जबरदस्ती प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसका एक्सप्लेनेशन इस प्रकार होगा कि द क्वालिटी ऑफ मर्सी कैन नॉट बी गॉड बाई फोर्स। इट्स नेचर इज लाइक ए जेंटल रेन, just as gentle rain falls from the sky itself, mercy also generate in human heart itself. It cannot be guarded by force. उसके बाद है अपॉन द प्लेस बीनेथ। कह रहा है कि अपॉन द प्लेस बीनेथ, बीनेथ मीन्स होता है नीचे। पोएट अगली लाइन में बताए हैं कि it dropped the gentle rain, it dropped the gentle rain from heaven upon the place beneath। कह रहा है ड्रॉप, मर्सी जो है, मर्सी का नेचर जो है सुखद वर्षा के समान है। जैसे सुखद वर्षा आकाश से पृथ्वी पर स्वतः आती है, उसी तरह मर्सी मनुष्य के हृदय में स्वतः उत्पन्न होती है। नेक्स्ट लाइन है कि इट इज ट्वाइस प्लेस। यह ट्वाइस, दोहरा, ब्लेस माने वरदान, ट्वाइस ब्लेस मतलब डबल ब्लेसिंग। यह दोहरा वरदान है। इट ब्लेसेस, यह वरदान, इट इज ब्लेसेस हिम, यह उसके लिए वरदान है, दैट गिव्स, जो इसको देता है, एंड हिम, और उसके लिए वरदान है, दैट टेक्स, जो इसको लेता है। यह इसके लिए वरदान है। यह मर्सी जो है दोहरा वरदान है। यह उसके लिए वरदान जो इसको देता है, और उसके लिए वरदान है जो इसको लेता है। इसको इंग्लिश में इस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मर्सी इज डबल ब्लेसिंग। इट ब्लेसेस बोथ द गिवर एंड द रिसीवर। द पर्सन who shows mercy shows his greatness, and the person who takes mercy is benefited. नेक्स्ट लाइन है कि टीस माइटिएस्ट इन द माइटिएस्ट। देखिए, दोनों माइटिएस्ट का मतलब शक्तिशाली होता है, लेकिन इसमें एक माइटिएस्ट जो है, माइटिएस्ट मतलब सबसे शक्तिशाली गुण है। टीस का मतलब यह माइटिएस्ट सबसे शक्तिशाली गुण है, इन द माइटिएस्ट सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों का। इट बिकम्स द थ्रोन्ड मोनार्च। थ्रोन्ड मोनार्च का मतलब होता है राजा। बेटर, ये गुड का कंपेटिटिव डिग्री है। बेटर, गुड मीन्स अच्छा, बेटर मीन्स उससे अच्छा। देन द क्राउन, क्राउन मतलब राज मुकुट होता है। अब यहाँ पर तुलना कर रहा है, मर्सी की तुलना राजा के मुकुट से पोएट कर रहा है कि इट बिकम्स द थ्रोन्ड मोनार्च बेटर, यह राजा के मुकुट से भी अधिक शोभायमान है। इसका कहने मतलब कि यह राजा के, इसका महत्व जो है राजा के मुकुट से भी अधिक है।
द इम्पोर्टेंस ऑफ मर्सी इज बेटर देन द क्राउन ऑफ द किंग। नीचे ही सेप्चर, उसका सेप्चर मीन्स होता है राजदंड, उसका राजदंड सोज दिखाता है द फोर्स ऑफ टेम्पोरल पावर। टेम्पोरल पावर का मतलब होता है सांसारिक शक्ति, अर्थली पावर। पोइट कहता है कि सेप्चर, उसका राजदंड सोज प्रदर्शित करता है द फोर्स ऑफ टेम्पोरल पावर, सांसारिक शक्ति को। द एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट का मतलब गुण होता है, यहाँ पर प्रतीक होगा। द एट्रीब्यूट टू ऑ एंड मैजेस्टी, आ मीन्स भय और मैजेस्टी मीन्स वैभव। द एट्रीब्यूट टू ऑ एंड मैजेस्टी, यह भय और वैभव का प्रतीक होता है। वेयर इन मतलब इन विच डथ सीट द ड्रेड एंड फियर, ड्रेड एंड फियर मतलब डर और भय ऑफ किंग। वेयर इन द सीट द ड्रेड एंड फियर ऑफ किंग, इसी कारण लोगों के मन में राजा का डर बैठ जाता है। किसी कारण, राजा के राजदंड के कारण लोगों के मन में राजा का डर बैठ जाता है। लोग राजा से उसके राजदंड के कारण डरते हैं। सेप्चर का मतलब होता है रॉयल रॉड, राजदंड। तो इसका मतलब है कि पीपुल ओबे किंग ड्यू टू नॉट बीइंग पनिश्ड, बट मर्सी इज एबव। लेकिन दया जो है, दया इज एबव माने ऊपर होता है, लेकिन दया जो है ऊपर होती है। दिस सेप्चर्स वे इस राजदंड के तरीके से, सेप्चर्ड वे का मतलब राजदंड का तरीका, लेकिन दया जो है इस राजदंड के तरीके से ऊपर होती है। उसका ये कहने का मतलब है मर्सी हैज ग्रेटर इंपॉर्टेंस देन रॉयल रॉड। इफ ए किंग इज पावरफुल, then his public will obey him, but a king is powerful and he is kind, then his public will obey him and will respect him। यदि एक राजा शक्तिशाली है और दयालु भी है तो उसकी जनता उसकी आज्ञा मानेगी और उसका सम्मान भी करेगी। इट इज एंथ्रोन्ड इन द हार्ट ऑफ किंग्स, एंथ्रोन्ड मीन्स होता है गिवन हाई प्लेस, उच्च स्थान प्राप्त। करा इट इज एंथ्रोन्ड इन द हार्ट ऑफ किंग्स, इसे राजाओं के हृदय में उच्च स्थान प्राप्त है। इट इज एन एट्रीब्यूट टू गॉड हिमसेल्फ, एट्रीब्यूट मतलब होता क्वालिटी। यह करा इट इज एन एट्रीब्यूट टू गॉड हिमसेल्फ, यह स्वयं भगवान का गुण है। एंड अर्थली पावर, और सांसारिक शक्ति, अर्थली में सांसारिक होता है, एंड अर्थली पावर सांसारिक शक्ति डथ तब देन सोज लाइकेस्ट गॉड, तब जो है अर्थली पावर सांसारिक शक्ति डथ सोज दिखाई देती है लाइकेस्ट गॉड, भगवान की शक्ति के समान, या तब सांसारिक शक्ति भगवान की शक्ति के समान हो जाती है। व्हेन, जब मर्सी दया को सीजन्स मिला दिया जाता है जस्टिस, न्याय में, जब दया को न्याय में मिला दिया जाता है तो सांसारिक शक्ति भगवान की शक्ति के समान हो जाती है। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए, और इससे रिलेटेड और वीडियो हम लाते रहेंगे। धन्यवाद।